जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आखिर मैंने मेरे YouTube चैनल का नाम क्यों बदला और हरि का जन विक्रम ये नाम मैंने क्या सोच कर रखा। दूसरा, मेरे जैसे मधु भाई जैसे राजू भाई जैसे जो अनुसूचित और आदिवासी से युवा आते हैं, जो बदले की भावना के लिए, बदलाव की भावना के लिए कार्य कर रहे हैं, जो आरक्षण में क्रीमिलेयर की बात कर रहे हैं, जो अपने स्तर से जमीन पर जाकर कार्य कर रहे हैं, उन जैसे युवाओं की आवाज़ समाज के लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, उनको मीडिया उनके कार्य जानते हुए भी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है। तमाम ऐसे पहलू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जितना हो इस वीडियो को शेयर करें। आते हैं आज के विषय के ऊपर। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही मेरे YouTube चैनल का नाम बदला और मैंने उसके लिए पहले एक पोस्ट की थी कि मुझे कोई ऐसा नाम बताइए। मैंने मेरी वीडियो में बोला था कि जो मैं मेरे चैनल का रख सकूं, जिससे कि ये साबित हो जाए, हालांकि मुझे किसी को साबित नहीं करना है, लेकिन बहुत सारों को कन्फ्यूज़न था। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने एक नाम आप सभी से मांगा था और मैंने भी एक नाम सुझाया था कि मेरा मानना ये है कि मैं हरि का जन विक्रम रखूँ। बहुत, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताएं। तो बहुत सारे लोगों ने इस नाम पे सहमति जताई थी, लेकिन बहुत लोग उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हरि का जन विक्रम हमको अच्छा नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं एक जाति सूचक शब्द लगता है। उन्होंने इस तरीके की बात उस कमेंट में कही है। मैं किसी की कमेंट शो नहीं करूँगा, लेकिन एक बात है, हरि के जन का मतलब क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में सुंदरकांड में भी इस शब्द का व्याख्यान किया है। इसके अलावा हमारे धर्म ग्रंथों में भी कई बार इस शब्द का व्याख्यान हुआ है। तो आप किस तरीके से ये कहते हैं कि हरि का जन एक जाति सूचक शब्द है, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक इसमें जाती है। हम श्री हरि और हर को मानने वाले लोग हैं, पूरे सनातनी हैं और सनातन में श्री हरि और हर की विशेष पूजा है, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो ये नाम आपको कहाँ से जाति सूचक लगा। आज जो श्री हरि हैं, जिनको हम पूजते हैं और हम उनके जन हैं, हम उनको पूजने वाले जो हैं वो सभी उनका जन है। जो सनातनी है वो श्री हरि का जन है। ये अलग बात है कि गांधी जी ने इस शब्द की परिभाषा बदल दी और आज इस वजह से कहा जाता है कि हम अम्बेडकर के अम्बेडकरवादी, तुम गांधी जी के हरिजन हो। ये नवबौद्धों और कुछ लोगों द्वारा इस नाम की जो परिभाषा है वो बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने रख रखी। तो क्या आप उनकी परिभाषा मानते हैं कि हरिजन का मतलब वो होता है? हरिजन का मतलब तो सच्चा सनातनी होता है और मैं हूँ सच्चा सनातनी। इस शब्द के पीछे की जो परिभाषा लोगों के मन में छाप दी गई है, उस परिभाषा को दूर करना है। इसलिए मैंने ये सोच समझ के नाम रखा था कि मैं हरि का जन विक्रम ये नाम रख रहा हूँ। और कई लोगों ने इस नाम में सहमति जताई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे तो बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये नाम रखना चाहिए। हो सकता है उन्होंने बहुत सोच समझ के बात कही हो, लेकिन मैं मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ कि हरि के जन का मतलब, आप ज़्यादा धर्म ग्रंथों में ना जाएं, आप ज़्यादा वाद विवाद न करें। आप स्वयं से पूछें श्री हरि हमारे लिए पूजनीय है या नहीं है। हम श्री हरि को तो मानते हैं ना। अगर हम श्री हरि को मानते हैं तो हम तो जन ही हैं, हम तो जनता है, तो हम हरि के जन स्वाभाविक रूप से हो गए। यही व्याख्यान, इसी शब्द की व्याख्या हमको लोगों को समझाना है और इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने मेरे YouTube चैनल का नाम हरि के जन विक्रम रखा है। और ये रखने का सबसे पहला जो उद्देश्य है ये वो, ताकि मेरे समाज के लोगों को ये पता चल जाए कि ये जो लड़का बात बोल रहा है वो हमारी समाज से आता है, वो हमारे ही वर्ग से आता है और ये बिल्कुल तथ्यों के साथ बात बोल रहा है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है। मैंने मेरी तमाम वीडियो में बोला कि मैं आपको साइंस और जो सनातन है उसको हाथ में बराबर ले के बात बोलूँगा, उसको बिल्कुल तथ्यों के साथ मैं आपके सामने रखूँगा। और वही मैंने मेरी वीडियो में, कई पिछली वीडियो में बताया भी है। तो ये जो खुद को नवबोध, खुद को साइंटिस्ट समझने लग गए हैं, खुद को वैज्ञानिक समझने लग गए हैं, जो थोड़ी बहुत किताबें और धर्मों को गाली देना शुरू कर दिए हैं, तो इनको आईना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैंने ये शुरुआत की है और मैं ज़मीन पे जितना हो सकता है उतना लड़ रहा हूँ। मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे जैसे कई विक्रम तैयार करने की मैंने कोशिश जारी कर ली है 1 साल 1.5 साल से। और कई हमारे साथी भी हैं, मधु भाई पासवान, जिनको आप सभी जानते होंगे। हालांकि वो अभी कुछ समय से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, उनका एक दूसरा रीज़न है। तो कहीं ना कहीं हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि गलत को गलत बताया जाए और सही जो है उसको सही तरीके से बताया जाए। क्योंकि लोगों ने पहले सही को गलत तरीके से बताया और गलत को सही तरीके से बताया, उसी चीज़ को हम दूर करना चाहते हैं। और ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं, मतलब मनगढ़ंत कहानी सुनाकर नहीं, बिल्कुल तथ्यों के साथ। महाभारत काल से लेकर रामायण काल से लेकर जो तथ्य हैं, जो साइंस प्रूव कर रहा है, उन सारी चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे। आप स्वयं के विवेक से उस चीज़ का निर्णय करें। तो ये चीज़ें उनके लिए हैं। और मैं कोई इतना अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा ज्ञाता भी नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमने आसान भाषा में समझी है, उसी को हम आसान भाषा में लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक माध्यम है यूट्यूब की, जिसके ज़रिए समाज के लोगों तक ये बात पहुँच जाए।
क्योंकि ट्विटर पे मेरे समाज के लोग इतने एक्टिव नहीं है, इंस्टाग्राम पे इतने एक्टिव नहीं, लेकिन जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है उसके पास स्वाभाविक सी बात है कि यूट्यूब तो होगा। इसलिए इस यूट्यूब पे मेरा ज़्यादा अभी ध्यान है कि मैं यूट्यूब पे जितना हो सके समाज के लोगों के लिए तथ्यों के साथ वीडियो बनाऊँ। और मेरा उद्देश्य या मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। मेरी वीडियो 2 दिन 3 दिन में आती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम ज़मीन पे रहना है। क्योंकि मेरे समाज के जो लोग हैं जिनका धर्मांतरण किया जा रहा है, जिनको नफरती बनाया जा रहा है, वो मोबाइल नहीं चलाते हैं, वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है। वो तो ये धर्मांतरण वाले मशीनरी वाले आते हैं, उनको अपना जहर घोल के उनके मन में चले जाते हैं। उस जहर को घोलने से बचाने के लिए उनके पास ज़मीन पर हमें जाना होगा। लोग क्या करते हैं, उनके नाम की हर कोई राजनीति कर रहा है, उनके नाम पे राजनीति करेंगे, उनके नाम पे भैया हम धर्मांतरण रोकने के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बड़े नेता बन जाएंगे, अगर जनेऊ पहन लेंगे, माला रुद्राक्ष की माला लटका लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो हिंदूवादी बताते हैं, खुद को बड़ा हिंदूवादी बताएंगे, कहेंगे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन काम जीरो, ग्राउंड पे जीरो। ऐसा मुझे नहीं करना। मैं बिल्कुल जो मेरे से होगा, आप सभी को पता है, मैं मेरे सोशल मीडिया पे जितना होता है मेरे से मैं डाल देता हूँ। मेरा एक स्तर है, मैं कोई इतना बड़ा नेता है, मैं इतना बड़ा मेरा स्तर नहीं है। जितने छोटे स्तर से मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और हर व्यक्ति को करना चाहिए जो राष्ट्र और समाज के लिए सोचता है। लेकिन फिर भी हम हमारी इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं जो नफरत फैला रहे हैं उनसे हम काफ़ी पीछे हैं। आज उनकी आवाज़ मीडिया वाले भी उठा रहे हैं, आज उनकी आवाज़ हर व्यक्ति उठा रहा है, उनके पीछे हर तरह का बैक सपोर्ट है। हम काम करते हैं, ज़मीन पे जाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं बहुत बार रुकना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास साधन की कमी आ जाती है। हम चाहते हैं कि हम 1 से 100 हो, 100 से 1000 हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम साधन विहीन हो जाते हैं, जिसके कारण हमें हमारे कार्यों को रोकना पड़ता है, और काफ़ी बार रोका भी है। हमने कभी किसी बड़े व्यक्ति से सपोर्ट नहीं लिया, हमने किसी से ये नहीं कहा कि आप ये करें। जितने भी हमें सपोर्ट मिलते हैं, जितना भी सहयोग मिलता है, सभी छोटे छोटे सनातनियों से मिलता है, और जितना हम कर पाते हैं उतना ज़मीन पे हम उनके सहयोग से करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आवश्यक हो जाता है कि किसी बड़े व्यक्ति की भी इस चीज़ में ज़रूरत है। हमने एक पूरा मैदान तैयार कर दिया है, बस हमें युद्ध के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उस युद्ध को आगे आकर लड़े। हमें कोई नाम की भूख नहीं है, हमें राजनीति की भूख नहीं है। दिल्ली जाकर बोल के आया हूँ कि राजनीति नहीं करना तो नहीं करना, और नहीं भविष्य में कभी करूँगा। मेरा उद्देश्य है समाज के बीच में धर्मांतरण रोकना, समाज के बीच का मतांतरण रोकना, उनके मन को बदलना, उनको सच्चा सनातनी बनाए रखना। इसलिए हम जमीन पे जितना होगा उतना उनके लिए कार्य करेंगे। बस आप सभी से इतना सारे सहयोग हम मांग रहे हैं कि हमारी आवाज़ को जितना हो उतना लोगों तक पहुंचाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप उनसे बात करिए, उनसे बात करिए, इनसे बात करिए। मैं हर व्यक्ति से बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा करने में, अपने नाम को बड़ा करने में मस्त है। उसको भविष्य की उसकी पूरी रणनीति तय है कि उसको 2-3 साल ये काम करना है, सोशल मीडिया पे ये करना, अपना एक प्लेटफॉर्म बड़ा करना, उसके बाद राजनीति में जाना है और कुछ करना होगा। उनका एक पूरा सेट रहता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने मेरे यूट्यूब अकाउंट पे ध्यान नहीं दिया। कभी आप मेरी एक पोस्ट ये नहीं बता सकते कि आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको ये करूँगा, 10 फॉलो करो। मैंने कभी सिंपत्ति बटोर के कभी फॉलोवर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए। मेरे जो तथ्यों की बात है, जो फैक्ट की बात है, मैंने जो काम किया वो लोगों के सामने रखा, वो वीडियो में रखा। मैं जो करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ। कभी सब्सक्राइबर और फॉलोअर के लिए मैंने काम नहीं किया। लोग आते हैं, खुद जिनको अच्छा लगता है वो मदद करते हैं। मेरा किया भी है। द हम्बल हिंदू यूट्यूब चैनल पे है, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। द ऑफिशियल पेट्रोइट, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं जिनको लगता है, जो सच्चे हिंदू हैं, जिनको लगता है जो सनातन के लिए दिल से काम कर रहे हैं, वो लोग आपको ऑटोमेटिक आगे बढ़ा ही देंगे। और ऐसे लोग मुझे मिले यूट्यूब पे 2, जिनका मैंने आपको नाम बताया। ऐसे और भी आएंगे, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक आप सभी सनातनी मेरी ताकत है। जितना हो सके उतना वीडियो को आपकी सोशल मीडिया ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर जितना हो उतना शेयर करें।